हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संततियां अलैंगिक प्रजनन की तुलना में अधिक विभिन्नताएं दर्शाती हैं, क्योंकि विकल्प ए लैंगिक प्रजनन एक लंबी प्रक्रिया है, विकल्प बी जनक के गैमीट्स की जेनेटिक संरचना गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, विकल्प सी जेनेटिक पदार्थ दो भिन्न स्पीशीज के जनकों से आता है, या विकल्प डी लैंगिक प्रजनन में डीएनए की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है वह जटिल जीवों या उच्चतर जीवों में पाया जाने वाला मुख्य जनन होता है। लैंगिक जनन की जो विशेषताएं होती हैं वे इस प्रकार हैं। लैंगिक जनन में मुख्य रूप से दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इसमें सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होता है जिसे युग्मक जनन कहा जाता है, और उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया में एक नर व मादा युग्मक का संलयन होता है। इस प्रक्रिया में नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है तथा निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक कोशिकीय युग्मनज का निर्माण होता है। एक कोशिकीय युग्मनज जिसे जाइगोट कहा जाता है उसका निर्माण होता है। इस युग्मनज के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है वह दो जनकों का है। इस युग्मनज के अंदर दो जनकों का आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित है या जेनेटिक मटेरियल उपस्थित है। दो जनकों का जेनेटिक पदार्थ यहाँ पर पाया जा रहा है, और इस दो जनकों के आनुवांशिक पदार्थ की उपस्थिति की वजह से या इनके जटिल मिश्रण की वजह से जो संतति पैदा होती है, इसकी वजह से जो संतति पैदा होती है, उसमें बहुत अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर विभिन्नताएं दर्शाई जाती हैं, क्योंकि युग्मनज के अंदर दो जनकों का जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक पदार्थ होता है और यह इनका एक जटिल मिश्रण का निर्माण करता है, जिसकी वजह से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जबकि यदि हम अलैंगिक जनन की बात करें, अलैंगिक जनन, तो इसमें केवल एक ही जनक से संतति का उत्पादन होता है। इसलिए एक ही जनक का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, वह संतति में स्थानांतरित होता है या संतति में पाया जाता है। यहाँ पर विभिन्नताएं पाई जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एक ही जनक का आनुवांशिक पदार्थ स्थानांतरित होता है। अतः यहाँ जो लैंगिक जनन है उसकी तरह आनुवांशिक पुनर्योजन नहीं हो सकता है और विभिन्नताएं भी नहीं दर्शाई जाती हैं। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है लैंगिक प्रजनन एक लंबी प्रक्रिया है, यह इसका सही कारण नहीं है। जनक के गैमीट्स की जेनेटिक संरचना गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, यह बिल्कुल सही है। दो जनकों से जो जेनेटिक पदार्थ आता है उनके अपने अपने अलग संरचनाएं और लक्षण होते हैं, यानी ये गुणात्मक रूप से भिन्न होती हैं। विकल्प सी में कहा गया है जेनेटिक पदार्थ दो भिन्न स्पीशीज के जनकों से आता है, तो यह गलत है। दो भिन्न स्पीशीज के जनकों से कभी भी, जो दो भिन्न स्पीशीज के जनक होते हैं उनके बीच में कभी भी लैंगिक प्रजनन के द्वारा इंटरब्रीडिंग या अंतर प्रजनन संभव नहीं है। और डी में कहा गया है लैंगिक प्रजनन में डीएनए की मात्रा की अधिक आवश्यकता होती है, तो यह भी गलत है। यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।